बोली राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज, स्वामी दादू दयाल जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों ही काल रे नाम लेवारी महापुरुषों रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित संत वृंद, विराजित सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माथो बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, पूज्य संत पुरुषोत्तम दास जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु सप्त दिवसीय श्री वाणी जी महाराज री सत्संग श्रवण करने रो सुंदर अवसर अपन सभी लोगों ने मिलो है। सजनों, ये महापुरुषों की वाणी कैसी है? महात्मा कहो कि ये बारिश री तरह है। जैसे बारिश होते ही वृक्ष हरा भरा कैसे हो जावे, जो वृक्ष जल रे अभाव से सूख जावे पर बारिश होते ही वो हरिया भरिया हो जावे, ऐसे ही जीरो दिल जीरो हृदय, भाव भक्ति विहीन है, सुको हृदय है। भी हृदय में भी हृदय रूपी भूमि में जद ये सत्संग वाणी रूपी बारिश वे तो भी भक्त हृदय में भक्ति भाव रो अंकुर जो उदय हो जाया करे। संत बकना जी लिखे, बकना वाणी बरसनी, बरसे गहर गंभीर और सुकारा हरिया करे गुरु वाणी का नीर। तो ऐसी दिव्य दादू दयाल जी महाराज री वाणी जी महाराज रे सुमरण रो अंग प्रारंभ है। सुमन रे अंग रे माध्यम सु महाराज जी जिज्ञासु ने राम नाम सुमरण रो संदेश दे। तो कहे ऐसा कौन अभागिया कछु दृढ़ावे और, नाम बिना पग धरण को केहू कहाँ है ठोर। नाम बिना पग धरण को केहू कहाँ है ठोर। बोलो राम जी महाराज की। एक समय दादू दयाल जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ सामर में हा और सामलरी झील रे अंदर एक जो टापू बनियोड़ो बीमाते महाराज जी विराजता हा।
पानी रे ऊपर जो नमक री परत आवड़ी ही। महाराज भी टीला माते जाने वास्ते सीधे ही रवानी हो गया और ऊपर नमक री परत और पानी माते ऐसे चल रहा है कि जैसे जमीन माते अदर चल रहा है। तो 20 समय बाकी शिष्य पैर रखे तो मेरा पैर जो डूबने लग जाए पानी में। तो दादू जी रे एक शिष्य भी टीला जी महाराज, टीला जी महाराज ने संदेह हो गई। फिर बाद में वे महाराज जी निवेदन करे कि महाराज जी आप जल रहे अंदर डूबिया नहीं और कैरो प्रभाव है, आप कहीं कोई अन्य मंत्रो जाप करो कहीं। तो दादू दयाल महाराज कहे ऐसा कौन अभागिया कछु दृढ़ावे और नाम बिना पग धरण को कहो कहाँ है ठोड़। ऐसो कुण मदभागी है जो राम नाम रे अतिरिक्त अन्य नाम रो उपदेश करे है। कहने रो भाव दादू दयाल महाराज कहे मैं अन्य कोई मंत्र री साधना नहीं करूं, मारे तो शिरोमणि जो मंत्र है ये राम नाम मंत्र ही है। कछु दृढ़ावे और नाम बिना पग धरण को क्यों कहाँ है ठोर। ये राम नाम कैसो एक दादू निमकन न्यारा कीजिए अंतर थे उरी नाम कोटि पतित पावन भये केवल कहता राम। दादू जी महाराज कहे जिज्ञासु परमात्मा रे नाम ने एक क्षण भर भी मत भूल, क्योंकि राम नाम रे उच्चारण मात्र सु अजामेल जैसे असंख्य अधम प्राणी पावन नाम ले और इस संसारिक भवबंधन से मुक्त हो गया। ये राम नाम रो महात्म्य है। तो के निमकन न्यारा कीजिए अंतर थे उरी नाम कोटि पतित पावन भैर केवल कहता राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामायण में लिखे हैं रामचरितमानस में कि राम एक तापस्त्रीय तारी नाव कोटि खल कुमति सुधारी। देखो कि भगवान जैसे रामचंद्र जी ये धरती माते अवतरित हो आया तो एक वो राम जी अहल्या रो उद्धार करियो। अहल्या जो कहना कि पत्थरी मूर्ति हो गई, श्रापित ही वो गौतम ऋषि रे श्राप रे द्वारा इंद्र आयो गौतम रे महला अहल्या ने श्राप दियो तू तो पापनी पत्र क्यों यार, उनको भी प्रभु जीवन दियो। भगवान जी समय वनवास में हा तो कहे कि ये पत्थरी मूर्ति तो कहे कि ये अहल्यारी मूर्ति है। तो भगवान आप चरण रखे तो कहे सजनों अहल्या जीवित हो गई, अहल्यारो उद्धार और कल्याण हो गई। अहल्यारो उद्धार करियो, पूतनारो उद्धार करियो, सबरी मातारो उद्धार और कल्याण करियो। राम एक तापस्त्रीय तारी, राम जी तो केवल 3 जनारो उद्धार करियो पर नाव कोटि खल कुमति सुधारी। परी राम नाम रे प्रताप सु राम नाम रे प्रभाव सु जगत में अनंत अनंत जीवारो उद्धार वियो है, अनंत अनंत जीवारो कल्याण वियो है। आज वेरियो है आगे भी नाम रे प्रताप सु गई। सबरी गीत सुसेविकिनी सुमति दीनी रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणनाथ। राम नाम रे प्रभाव सु कितने असंख्य जीवारो उधार हुए। वो भजन में आवे एक सब मिल राम भजो नर नारी, राम नाम से पर्वत तिर गई गौतमरी नारी, सब मिल राम भजोरी नर नारी। तो दादू दयाल जी महाराज यही कहे कोटि पतित पापी नाम रो आश्रय लियो और नाम रे प्रभाव सु ये परम गति ने प्राप्त करी। तो हे जिज्ञासु राम नाम सु प्रीति कर, राम नाम सु प्रेम कर। देखो सजनों ये बार बार सुमन अंग में नाम री महिमा है। वाणी में संत बार बार वाणी में शब्द में साकी में एक ही बात कही कि शब्द शब्द में हम कही राम चरण भज राम। क्यों कहो कि बार बार इन नामरी महिमा सुनने सु नामरे प्रति प्रीति बढ़े है, नामरो मात्म्य समझ में आवे है।
जद पे सुना हाँ, वरना ये कह दे कि ये राम जी रो नाम तो नहीं जाना। एक संता रे पास एक जिज्ञासु गयो और कहे महाराज मैं कहीं करूं कि राम राम करो भाई, राम भजन रो उपदेश दियो, राम राम री विधि बताई। वो बोले महाराज आप तो राम राम रो उपदेश दियो तो कहीं आरती रो, ये राम राम तो हमारे टाबर ही जाने है कि हमारे छोटा छोटा बालक है वे भी राम राम जाने है, वे भी राम राम करे, तो फिर त्या अलग कहीं उपदेश दियो। वे ही खेलते कूदते कभी राम बोले है। तो महाराज क्यों रे के वे थारा जो बालक है मेरी दृष्टि में राम नाम री कोई कीमत नहीं है, वो राम नाम रा मातम्य ने नहीं समझे। तो महात्मा जी क्यों एक काम कर, ये ले हीरो, अब जा बाजार में इन्हें बेचनो नहीं है, इन्हें केवल कीमत लगानी है। भाई बेचनो नहीं है, केवल कीमत पूछ आई। तो अब वो भाई बाजार में गयो तो सर्वप्रथम जो सब्जी बेचने वाला रे पास में गयो, बिने हीरो बतायो कि यूं नहीं क्यों ये हीरो है। तो बिने कहे भाई इरी कहीं कीमत लगाओ आप, मैं देनी चाहूं तने। तो वह कहे भाई इरे बदले में मैं तने 1 किलो सब्जी दे दूं। और उठो आगे रवाने भी हो, क्योंकि गुरुजी रू कहोड़ो हो कि भाई केवल कीमत पूछनी है, बेचनो नहीं। आगे गयो रासम री दुकान माथे, वो दुकानदार भी ने भी मालूम नहीं वो कि भाई 100 रुपया हीरा में दे दूं, क्योंकि सुंदर पत्थर है, चमकीलो है, ठीक है, पर बेचनो हो नहीं। आगे गयो, आगे जमरी रो बाजार आयो, जमरी ने जाय हीरो बतायो कि इरी कीमत करो। तो जमरी कहो भाई इरी कीमत है 1.25 लाख। बाबू भाई घूमतो आयो वापिस गुरुजी रे पास में, क्यों बता भाई हीरा री कई कीमत। एक जनो तो कीमत 1 किलो सब्जी लगाई, एक जनो 100 रुपया लगाई और एक जमरी 1.25 लाख लगाई। तो वस्तु तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, पर सब्जी वाला री दृष्टि में इतनी ही कदर है, क्योंकि बिना पारक नहीं है कि ये कितो महंगो है। राशन वालों भी इरी कीमत नहीं जाने हैं, इरी असली कीमत तो कौन जाने हैं कि जमरी जाने हैं। ये राम नाम में कितनी शक्ति है, ये प्रभाव तो अपना दादू दरियाव जी कबीर साहब जैसे महापुरुष समझियो। तो राम नाम कोई साधारण मंत्र नहीं, अन्य कोई मंत्र जपने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने बस एक राम नाम सुप्रीति लगा लो, एक राम नाम ने भाव रे साथ सुमरण करो। अर्ध नाम उद्धार करेगो, नहीं तो फिर जन्म धरेगो। तो महात्मा जी कहे दादू जेते अब जानिया नहीं, राम नाम निज सार, फिर पीछे पछताएगा रेमन मूड गिवार। कैसी सुंदर वाणी कि हे मन तुम बड़ो मूर्ख है, क्योंकि 3 लोकारो जो सार है राम नाम है। बीरा महत्व ने मनुष्य देह प्राप्त करन भी तू समझियो नहीं। हे गिवार, हे विषयोरा यार, अविवेकी, अंत समय में जद बुढ़ापो आ जाए, तन में पीड़ा हो जाए, भी समय तने पछतानो पड़ी। फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे कब? वृद्धावस्था में। मृत्यु जब निकट आ जाए तो फिर ऐसे रो यारे अरे मानव जीवन तो ऐसे ही बर्बाद कर दियो। पर सजनों ध्यान रखना है, समय गया रे बाद में पछतावे तो वीरो कहीं अर्थ है। एक बालक 15 साल से ले 25-30 साल री आयु जो पढ़ाई विद्या अध्ययन करने री वे भी में विद्या अध्ययन नहीं करे तो बाद में पछतावे कि पढ़ियो को नहीं, ध्यान दियो को नहीं, तो फिर कहीं बचे सजनों, केवल पछतानो ही बचे। तो ये जो ऐसी जो जीवन री श्रेष्ठ समय बीत गई, फिर पछतानो पड़ी, और समय गया रे बाद में पछतानो वे ही कहीं सजनों। अब पछताया क्या होए, जब चिड़िया चुग गई खेत। आषाढ़ मास में
किसान यदि समय माते बीज नहीं बीजे तो भी नहीं कार्तिक मास में पछताना पड़े। क्यों पछताना पड़े? वो जो दूसरा रा खेत हरिया भरिया देखे है और दूसरा रा खेतों में बहुत सारो धान देखे है तो अपने मन में पछतावे रे। अपन यदि समय माते बीज बीजता तो आज अपने घर में तू धान आतो। आज आषाढ़ू चाम सोवनी समझ बीज नहीं बोया, अंत काल काती रो करसोर भजन बिना पछताया। अंत में वही स्थिति वे जो कार्तिक मास में भी किसान री स्थिति होवे, जो समझ और आषाढ़ मास में बीज नहीं बोयो। ये मानव जीवन री समय, ये बचपन और जवानी री समय, ये समय आषाढ़ मास री बांती है और ये समय निकल गई। दादू राम संभाल ले जब लक सुखी शरीर, फिर पीछे पछताएगा जद तन मन धरे नहीं धीर। फिर पीछे पछताएगा तन मन धरे नहीं धीर। बोलो राम जी महाराज की। दादू दयाल जी महाराज अगली साखी में लिखे कि दादू राम संभाल ले जब लग सुखी शरीर। जब तक शरीर सुखी है, शरीर निरोगो है, स्वास्थ्य ठीक है, तब तक हे प्राणी तू भगवान री भक्ति कर ले। क्योंकि जैसे जैसी समय बीतेला शरीर ने कई बीमारियां जो घेर लेला, शरीर की स्थिति कमजोर हो जावेला तो फिर ये साधन नहीं बन पावेला। आपने पतो है वृद्ध लोग बैठा है जो 40 वर्ष की उम्र रे पहले जो शरीर में शक्ति ही और कितो काम कर लेता है, कितनी समय तक बैठ जाता है, कितनी दूर पेंडो कर लेता है, पर जैसे ही 40-50 सालों ऊपर बाहर निकलने लगी ये उम्र, शरीर ने बीमारियां घेर ली, वात कफ बढ़ने लग गए हो। अब तन मन धरे नहीं धीर, नहीं तो तन धीर धरे नहीं मन धीर धरे। क्योंकि जो देखो सजनों, कोई भी बैठने वास्ते साधन करने वास्ते शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। तो तन भी धैर्य धारण नहीं करे, क्योंकि कभी तो गोडा दुखी, कहीं और कोई समस्या हो तो वो राम भजन रो जो सुमरण है वो बन नहीं पावे। अरज तो देखा है सजनों, 40 ये खान पान के कारणों और भी कई कारणों शरीर है जो 40 वर्ष बाद में ही लोगों रो डबा डोल लागो। देखा हर घर में आज टेबलेट चले है, आप देखो कि देखो हर घर में लोग गोली ले। स्वास्थ्य अनुकूल है ही नहीं, बीमारियां रो बहुत भयंकर जमाना, हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारियां और भी कई भयंकर बीमारियां जो रोग घेर रहा है इनको ने। ऐसे युग में यदि प्राणी तू राम भजन में देरी करी, विलंब करी, तो अंत में पछतानो पड़ेला, अंत में रोनो पड़ेला। फिर पीछे तन मन धरे नहीं धीर, तन भी धीर नहीं धरे मन भी धीर नहीं धरे। क्योंकि वृद्धावस्था रे साथ में शारीरिक कमजोरी आने रे बाद ही मन भी है, इरी चंचलता भी ज्यादा बढ़ जावे है। वृद्धावस्था में मन इधर उधर घूमे है, मन चाहे किधर चलो जाऊं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, पर शरीर साथ नहीं देवे। तो बताओ कि भी प्राणी की कई स्थिति हुई फिर तो हे प्राणी फिर पीछे पछताएगा जब तन मन धरे नहीं धीर। समय निकल गई, फिर पीछे पछतानो पड़ेगा सजनों। और समय निकलिया रे बाद में फिर नहीं आवे। उजड़ खेड़ा फिर बसे, निर्धनिया धन होई, गई वक्त आवे नहीं और मुआ नहीं जिंदा होई। महात्मा कहो उजड़ खेड़ा फिर बसे, यानी कोई गांव बस्ती उजड़ गई
तो समय आया वो वापिस भी जगह माते आदमी बच सके हैं। जैसे कोई ऐसा गांव जहां में कोई प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण लोग अपने गांव ने छोड़ चलिया गया, पर समय आया भी जगह माते वापिस मिनखारो निवास हो गयो। निर्धनिया धन होई, और कहीं संभव है कि निर्धन व्यक्ति है वो भी एक दिन धनी हो सके, पर दो वस्तु नहीं हो सके है, गई वक्त आवे नहीं, मरिया नहीं जिंदा हो। समय चली गई वो वापिस कटू लाओ, बताओ आप 1000 लाख यत्न कर ले वो तो भी गई हुई समय वापिस नहीं आवेला। समय जा ही रही है। समय रो सदुपयोग और समय रो दुरुपयोग अपने हाथ में ही है, और समय ही नहीं हर वस्तु रो सदुपयोग और दुरुपयोग है। अब वो अपने माते का अपना भी उपयोग कैसे करांगा भाई। अपने रसोई में चाकू पड़ियो है, वो चाकू सब्जी काटने काम आवे, कोई पेट में गाल दियो तो मरी जावे आग। अब वो किकर काम मिले वो तो भी आगलार माते है भाई। भाई बीरो सदुपयोग करेगो दुरुपयोग करो वीर माते। ये मोबाइल है, इरो सदुपयोग भी है दुरुपयोग भी है। भाई रो सदुपयोग ये है कि आपने दूर दराज बैठा भी बात कर सका हाँ, समाचार इधर उधर पहुंचा सका हाँ, तो इरा दुरुपयोग भी बहुत है। इरा सदुपयोग कितना है मोबाइल का, आज हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा कोई संत महात्मा कथा कर रहा है और अपन यूट्यूब खोल देगा कि ऐसे ऐसे संत महात्मा कथा कर रहा है, कितो सदुपयोग है रो बताओ। ये युग बहुत अच्छो इंटरनेट रो युग, जी युग में सब चीज बहुत सरल होगी है। पर सजनों अब वो सदुपयोग दुरुपयोग तो अपने हाथ में। भाई वो मोबाइल तो पड़ियो पड़ियो कहीं करे को नहीं। इमें तो कह दे उसा भजन के आएगा भजन, गाना के आएगा गाना, इमा आएगा नाटक के आया नाटक, अब आगलार माते हैं। तो कोई भी चीज रो सदुपयोग और दुरुपयोग मानव रे हाथ में। भाई धन सबरे पास में है, पर कोई धन ने परमार्थ रे लेके खर्च करे है, सुकृत कर्म में खर्च करे कि गौ सेवा, कि हाँ भाई अटे गाय दिन दुर्दशा है अटे धन खर्च करो, अटे भक्त मंडली आई है भोजन जिमाओ, वो सदुपयोग कर रही हो। एक शराब में धन खर्च कर रही हो, एक महंगी होटलों में अपना धन ने फिजूल बर्बाद कर रही हो है। एक कोई आंख रो भोग करे नाचे है कोई, अभी नृत्य ने देख रीच जावे बीर माते लाखों रुपया उमार देवे भाई। तो कोई भी वस्तु रो सदुपयोग करो सब। ऐसे समय रो सदुपयोग और दुरुपयोग अपने हाथ में ही। आप समय रो सदुपयोग कर रहे हैं आप सब लोग, क्योंकि आप मुखार बिंद्री द्वारा ये दादू दयाल जी महाराज री माँ वाणी जो है कह रही हैं, आप कान रे द्वारा आप सब लोग सुन रहे हैं, वाचन कर रहे हैं। ये समय रो सदुपयोग वेरियो है, फिर कई तास ही रमे है। बताओ कि और कठे बैठा है। तो सदुपयोग और दुरुपयोग अपने हाथ में ही है सजनों। पर समय रो सदुपयोग करो, समय रो सदुपयोग नहीं करियो फिर पछतानो पड़ेला, फिर रोनो पड़ेला और समय नहीं मिलेला। फिर बताओ एक आदमी मर रही है, मरणासन में है, और वो डॉक्टर ने कह दे कि मैं तन करोड़ों रुपया दे मैंने जीवित राख दे, 1 साल राख सके, नहीं राख सके। तो सजनों समय की कीमत समझनी है। समय ने ऐसे खर्च करो जैसे एक मुंजी आदमी धन्य की खर्च करे। वो घणो मुंजी वेच को 1-1 रुपये वो पूरा हिसाब किताब रखे, पूरा सब आंगलिया में तो पूरा भी याद है कटकाई है। जैसे मुंजी व्यक्ति धन ने बहुत सोच समझ खर्च करे, ऐसे ही जीवनरी अनमोलक समय ने सोच समझ खर्च करो। समय की कीमत ने समझो, समय कितनी कीमती। और समय ने आप सार्थक बना रहे हो। कई बार कहीं करे कि लोग कह रहे फलान जी आप संगत में आई और आप बहुमूल्य जो समय निकाली। अरे बहुमूल्य समय तो वही है जो सत्संग में बीते है। इरे वास्ते महात्मा कहे
ये सुंदर जो समय मिली है मानव जीवन री, एक एक पल ने सोच विचार जीवो। 24 घंटा री अपने पास दिनचर्या होनी चाहिए। आपा ने किस समय उठना है, किस समय आपा ने काम करना है, समय रो पाबंद भी आदमी ने होना चाहिए। जैसे समय है कि भाई 12 बजे आपा ने सत्संग में कहोड़ो है, अब आप 2 बजे आवा तो वो समय रो पाबंद थोड़ी याद। 12 बजे रो 12 सत्संग रो टाइम देड़ो, 2:30 बजे आयर बैठो जना थान की कर लागे। तो देखो कि कई लोग समय रा बड़ा पाबंद दिया करें। मैं अभी पूर्वी में यवतमाल गया कथा करने वास्ते, तो माहेश्वरी बानिया हवे कथा राखी। वे लोग इतना समय रा पाबंदा, पूछो क्यों? 9 बजते ही भोजन रो समय वे तो आडो खट 9 बजते ही 2 मिनट ऊपर नहीं निकला। 9 बजते ही आओ महाराज जी प्रसाद करो, चलो 11 बजते कथा शुरू होती, 11 बजते ही आडो बजा देता, चलो महाराज कथा में चलो। और होशियार किता के वे कहता आप जी अपने आगे जो रैन महाराज श्री अटे कथा करना आवता वे 1 मिनट भी आग फाची नहीं करता, यूं कहता माने। लेकिन देखो कितनी समझदारी की बात कर दिया। हर काम में समय वो करता, और आप कहीं करा हर काम ने लेट ही करा, ये अपनी भूल है। तो ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने वास्ते मिले। हमारे खेड़ापा महाराज है, पुरुषोत्तम दास जी महाराज, अभी जो वर्तमान आचार्य श्री, मैंने जैसे कह देवे कि महाराज जी आपने 9 बजे पधारना है, और वे समय दे दी कि 9 बजे मैं आ जाऊं, तो 9 बजे ही वे पहुंचे। फिर 9 बजे वे 9:30 नहीं करे। तो अपने जीवन में भी समय की कीमत ने समझ लो। आप टाइम रा पाबंद रहो थोड़ा। इस समय में वो काम करना है आपने, ये समय होते ही आगे एन करना है। जब आप अपने जीवन में समय की कीमत समझ पाओला। समय की कीमत कद समझ में आ बैठा है। 3 बजे ट्रेन वे और कह रहे 5 मिनट भी है, रात रे खड़ो है 5 मिनट में 5 जन दौड़े वो। अब वो दौड़े 2 मिनट ये लेट है गो यार, बार रेल निकल गई वे फचबुर हुए, अरे रेल निकल गई रे, रेल निकल गई। तो यही बात है भाई, बड़ी जो सुंदर जीवन री समय मिली है, समय रो सदुपयोग करो। समय ने सत्संग में खर्च करो, समय ने राम भजन में बिताओ, समय ने आत्मचिंतन में बिताओ, समय ने भले पुरुषों की संगति में बिताओ। ऐसे फिजूल समय ने क्यों बर्बाद करो? एक आदमी 3-3 घंटा तक टीवी देखे, फिजूलडा नाटक फिल्म देखे, कहीं मिले भी कुछ भी नहीं मिले, केवल बीरो मनोरंजन वे है। कई लोग कैसा कहीं करा के बाप जी ताश करा, ताश रमा, टाइम पास करा। बताओ बेकेरिया टाइम पास करा? अरे टाइम तो है ही को नहीं, 90 साल का होगा, अब टाइम कट है तो के पास करा हाँ टाइम। इतना पोड़ा लोग है नहीं तो राम जी ले जावे तो ठीक है, क्योंकि मैं तो क्या माँ ने टाइम तो पास करनी, समय को नहीं जन कहीं करे बताओ ला। तो कहने रो भाव ये है कि भाई फिर पीछे पछताएगा, तन मन धरे नहीं धीर। तो हे प्राणी तू राम भजन कर ले, गायो है महात्मा वाणी में।
कीजे जोर जोरावर जीवने बांध गुड़ासी जमड़ो कीजे जोर जोरावर जीवने बांध गुड़ासी हाँ करमुख बांदर ले चलेगा करमुख बांदर ढोल फिर आडो पुण आसी फिर आडो पुण आसी रे बांदा अंतकाल पिछतासी गाइए भजन बिना थारी सब चतुराई भजन बिना सभी रेत में जासी सभी रेत में जासी रे बांदा अंतकाल पिछतासी रे नर चेत अचेत अज्ञानी या में कोई नहीं तेरा रे नर चेत अचेत अज्ञानी या में कोई नहीं तेरा निस्वासुर सिर काल की वे निस्वासुर सिर काल जम तक तक दे फेरा जम तक तक दे फेरा बांधा अंतकाल पिछतासी भजन बिना थारी सब चतुराई भजन बिना सभी रेत में जासी सभी रेत में बांधा अंतकाल पिछतासी तीन लोक में जीव रण बढ़ता बहुता बहु जुग बीता तीन लोक में जीव रण बढ़ता बहुता बहु जुग बीता के सुख राम सुनो नर नारी के सुख राम भजन करे सो जीता भजन करे सो जीता बांधा अंतकाल पिछतासी भजन बिना थारी सब चतुराई भजन बिना सभी रेत में जासी रे बांधा अंतकाल पिछतासी बोलो राम जी महाराज की जय सर्व संत महापुरुषों की जय सब बोलो राम राम बांधा रे अंत काल पिछतासी भजन बिना थारी चुप चतुराई सभी रेत में जासी हे प्राणी तू अन्यत्र राम भक्ति ने छोड़ यदि राम भक्ति नहीं करी सुकृत कर्म नहीं करियो अन्य किसी भी चतुराई द्वारा धन इकट्ठो करियो अन्य किसी भी चतुराई कर और कोई बड़ो पद हासिल कर लियो अन्य चतुराई द्वारा कि तो भी नाम कमा लियो पर राम भजन और सुकृत रे बिन वो चतुराई है वो एक दिन रेत में मिलने वाली है वो चतुराई धूड़ में मिलने वाली है मानव अपने आपने बड़ो चतुर समझे है बड़ो होशियार समझे है जैसे एक इंजीनियर वह है
और वो बहुत अभिमान करे है कि देखो देखो मैं कितो सुंदर जो बिल्डिंग भवन बनायो और हमारे द्वारा ये कितनी सुंदर भवन निर्माण भी है और कितनी सुंदर कला है हमारे पास में भवन बनाने री। अरे सजनों 84 लख जूनी में चीड़ी कमेड़ी एक वृक्ष री पतली सी डाल माते छोटे छोटे तिनकला लाई और कितो सुंदर घोंसलो बनावे। ये कला तो 84 लाख जूनी रे जीवों में भी है। भैया नामरो जो पक्षी है वो कितो सुंदर घोंसलो बनावे बताओ आप। तो इंजीनियरिंग री कला बिरक नहीं है, बिरक वो इंजीनियरिंग है। तो छोटी छोटी जो बात न ले और मानो गुमान करे हैं तो भक्ति रे बिन अंत में ये चतुरियां कुछ भी काम नहीं आवे। जिस दिन मृत्यु नजदीक आई वे दिन आप कितो धन कमायो अपने पास में कितो धन है वो धन कोई मायनो नहीं रखे। आप भक्ति सेवा सुकृत रो कितो धन कमायो वो बात मायने रखी अपने वास्ते। मैं बार बार की सत्संग में बादशाह सिकंदर उदाहरण दूं कि बादशाह सिकंदर 18 वर्षीय आयु में है तो वे मेरा पिता जो है वे भी राजा है। पिताजी रे पास में भी लंबी चौड़ी सेना ही पास रे राज्य माते आक्रमण करता बिन जीत लेता है। जीतिया रे बाद में वे आता है वापिस अपने मेला में जन सब खुश होता भाई आज इतने बड़े राज्य रो कब्जो कर लियो। सब खुश होता पर मेरो बेटो जो सिकंदर हो वो खुश नहीं हुए तो वो उदास हो जाते। तो पिताजी पूछता कि तू उदास क्यों रहे, अपना तो एक बहुत बड़ो राज्य है जो अपने अंडर में कर लियो। वो कहे तो पिताजी आप सब राज्य रो कब्जो कर ले हो तो मैं कहीं करूं। आप सब राज्य रो कब्जो कर ले हो तो मैं कहीं कब्जो करूं बड़ो भाई। यानी 18 वर्षीय आयु में विरोही तो हौसलो हो और पिताजी री मृत्यु हो गई। राजवीर आत्मा आ गयो लंबी चौड़ी सेना ले ईरान नो मेरी पक्की दुश्मनी है। ईरान देश कोई पूर्व में युद्ध यो है सो भी कारणों दुश्मनी। ईरान देश री चढ़ाई करी। चढ़ाई करते समय कहवे कि बीच रास्ते में जा रही सेना पानी नहीं हो तो क्यों भाई कोई नहीं पानी ले रहा हो। तो सरोवर के किनारे एक महात्मा जी बैठा है ध्यान साधन करता है। तो बादशाह स्वयं जावे सिकंदर और जाई जलपान करे हैं। तो वे महात्मा जी रा दर्शन वेजन महात्मा जी जाए वो प्रणाम करे। तो महात्मा जी कहे भाई तू किधर जा रही हो युवक कितनी बड़ी सेना ले कि मैं जाऊं हूं दुनिया जीतने वास्ते दुनिया ने जीत ले हूं यानी पूरी दुनिया रो राज पूरी पृथ्वी रो राजा में बन जाऊं। तो सब चीजा फिर भी प्रतिकूल कहीं वे बताओ जो पूरी दुनिया रो राजो है वो तो करे जीव है मेरी तो मन मर्जी भेजू है तो मैं पूरी दुनिया जीतने जाऊं हूं। तो बीच समय वे संत बोले पूरी दुनिया जीत कर कहीं कर रही फिर बस आराम करूं बहुत सुख हूं। तो मैं बिना दुनिया जीती आराम करूं मारकन अवरो मारकन की नहीं मैं तो हाव आराम करूं मार नादी रो पानी पी लूं जंगल का फल फूल जीम लो बस। तो बात तो बड़ी जो मेरी चोट करी बात सु वो बहुत प्रभावित हुई हो पर इतनी जल्दी मेरी हिम्मत नहीं हुई भी की बात ने अपनाऊं नहीं। तो वो मन में विचार करियो के तो पूरी दुनिया ने जीतू और या फिर ईराड़दाई संत बन जाऊं मैं भी। वो सुरवीर तो हो भाई क्योंकि आपने पता है कि विश्व विजेता रुख्वाब को यार आदमी नहीं दे सके। वो सुरवीर तो हो पर मेरी सुरवीरता री जो दिशा ही वो ठीक नहीं मेरी मार काट में बिरती ही। और वही यदि सिकंदर संत बन जातो तो वो भगवान की भक्ति भी बहुत अच्छी करता हो इनमें कोई संदेह नहीं। जीता किताबे डाकू अपराधी बिया ये जिस समय संत बनिया ना फिर बाद में बहुत दृढ़ता पूर्वक भक्ति करी। जिस दादू जी ऋषि सुंदरदास जी बिया तो एक राजा पुत्र बीकानेर राजा जेत सिंह रा बहुत सूरवीर रहा
और भक्ति करी तो भी वो सुरातंद्रे साथ करी। बहुत लोग ऐसे पराक्रमी रहे, कई लोग कितने दिमागदार रहे, बताओ आप, मेरी बुद्धि कितनी कुशागर रहे। छोटे छोटे बालक देखो आप, कितनी कितो मेरे पास में टैलेंट भरियो पड़ियो है, पर वे अपनो टैलेंट है मेरे वो जो दिशा है वो कया ने ठीक मिल जाए, कहीं उल्टी दिशा में चले जावे। ठीक दिशा मिल जाती तो वो भक्त बनता। तो कहने रो अर्थ ये है कि बिन दिशा सही नहीं मिली और वो अपने हौसला ने अपने पराक्रम ने गलत दिशा में लगा दी, बीमार पड़ गयो, अंत में मौत की मृत्यु रे पहला वो क्यों भाई मारा हाथ है जी का आरती रे बाहर रख दियो, क्योंकि मैं ये दुनिया में कुछ भी नहीं ली जा रही हूं, ये तो संग्रह कर और फिर भी मैं आज खाली हाथ जा रही हूं। अंत में यही मानव ने पछताणो वे बड़ो भारी वे पछताणो। तो के जमड़ो के ये जोर जोरावर जीव ने बांध गुड़ासी कर मुख बांदर ले चलेगा तो फिर आडो कुणासी। जिस समय कर और मुख बंद हो जाए, हलन चलन बंद कर दे और जमरा दूत आए बांध ले जाए, बीच समय कोई काम आने वालों नहीं है। जबलक जीवा बोले वाणी और तबलक भजले रे सारंग प्राणी। जब पौना चल जावे तब प्राणी पछतावे। जब तक ये जीवा बोल रही है, श्वास चल रही है, तब तक भक्ति कर लो। जब पौना चल जावे तब प्राणी पछतावे। जिस समय ये प्राण वायु शरीर से निकल जाए कुछ नहीं वे, कुछ नहीं वे। तो यही महात्मा बार बार संदेश दे रहा है मानव ने। अब आगे रिसाखी में आगे महात्मा कह रहे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहां में कोई नहीं तेरो, निश्वासर सिर कर्म खिमेर जम तक दे फेरो। कोई थारा है नहीं। तुम आत्मा जी कहे कि 3 लोक में जीव रड़बड़ता बहुता बहुत जुग बीता, कह सुखराम सुनो नर नारीर भजन करिया सो जीत्या। ये 3 लोक क्या है? स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। कभी तो देवता इंद्री पदवी प्राप्त करी और फिर पुण्य क्षीण भी और वापिस मृत्यु लोक में आयो। कभी कीट पतंग बनियो, कभी मानव जीवन में भी राजा बनियो, अनिति करी वापिस मानव जीवन हार गयो और वापिस बार बार ही जन्म मृत्यु री भव चक्कर में ही मानो तू भटकतो रहियो। अब तो चेत। तो आगे री साखी में दादू दयाल जी महाराज लिखे दुख दरिया संसार है सुकरा सागर राम, सुख सागर चल जाइए दादू तजबे काम। दादू दरिया ये संसार है तामी राम नाम निजी नाम। दादू ढीलन कीजिए ये अवसर ये डाम। दुख दरिया संसार है, दरिया यानी समुद्र, समुद्र रूपी ये संसार है और राम नाम निज नाव। जैसे समुद्र पार करने वास्ते नाव में बैठना पड़े है, ऐसे ही कलिकाल में ये राम जी रू नाम और ये संतोरी सत्संग ही नाव है। नोखा रूप जानो सत्संगा या में सब कोई बैसो आई, और उपाय नहीं तिरने की सुंदर खाई राम दुआई। अब लिखे कि मेरे संसा है न जीवन मरण का राम, सुपने ही जिन बीसरे मुख हृदय हरि नाम। दादू दयाल महाराज लिखे कि मने जीवन और मरण रो कोई संशय नहीं है। आम व्यक्ति है जो मृत्यु से भयभीत है कि मैं मर जावा, मारो मृत्यु हो जाए, मैं पचकाई करा। आम व्यक्ति डरे हैं। भाई जीणो कौन चाहे बताओ? कि मरनी चाहो? मरनी चाहो? कोई कौन चाहे मरनी? सब जीवन जीनी चाहे हैं। मृत्यु रू भय रखे मन में, पर दादू दयाल महाराज के मेरे संशय है नहीं और जीवन मरण का राम। पर मारे मन में कोई जन्म मृत्यु रू संशय नहीं है। सुपने ही जिन बीसरे मुख हृदय हरि नाम। क्यों? आसक्ति अनासक्ति
सो मैं ऊपर उठ गयो हूं, क्योंकि पवित्र राम नामने में क्षण भर भी बोलू नहीं। सुपने ही जिन बीसरे मुख हृदय हरि नाम। दादू दुखिया जब लक नाम नहीं ले, तब ही पावन परम सुख मेरो जीवन यही। अब कहे कि दुनिया कब तक दुखी है, कि जब तक परमात्मा रो नाम नहीं ले तब तक दुखी है। और परमात्मा रो नाम लेनो प्रारंभ कर दे तो स्वतः ही सहज ही सुख होने लग जाए। भाई जो गजेंद्र की कथा आवे कि गजेंद्र ने मगरमच्छ पकड़ लियो है, वो आती पैर रखियो समुद्र में पकड़ लियो भी ने, तो वो बहुत आवाज लगाई अपने सगा संबंधियों ने। आया सगा संबंधी, जब तक मेरी चलती तब तक वो मगरमच्छों खूब लड़ाई करी, पर भी ने पतो चल गो अब अपने आतरी बात है कोनी, बिने पतो चल गो अब पे निर्बल हो गया। हाँ तो भी समय वो किने याद करे, राम जी ने याद करे। राम जी ने याद करे, वो कह नहीं भाई रे निर्बल के बल राम। और निर्बल होते ही अहंकार शून्य होते ही आधो नाम कुंजर लियो जारी अवध घटानी रे। गरुड़ छोड़ हरि आविया पशु जून मिटानी रे, पियाजी थारो नाम लुबानी रे। आ गया भगवान। जब तक अपने माते हाँ अपनो आपो अपने साथ है अहंकार भावू अपने जीवन जिया तब तक दुखी। हाँ अहंकार शून्य हो जावा ये सुखी गया भाई। कछु ने कहावे आपको साईं को सेवे, दादू दूजा छोड़ सब नाव निज लेवे। आ दादू दयाल महाराज अगली साखी में कहे कि कछु ने कहावे आपको, यानी स्वयं ने कुछ नहीं समझे, स्वयं ने तुच्छ समझे कि मैं तो कुछ नहीं हूं, एक भगवान रो दास हूं, मैं तो एक भगवान रे दरबारो भिकारी हूं, मालिक रे दरबारो सेवक हूं। इतो तुच्छ स्वयं ने समझे। तृणमत साईं को सेवे फिर परमात्मा री भक्ति करे। दादू दूजा छोड़ सब नाव निज लेवे। दादू दूजा छोड़ सब अर्थ कहीं है कि दूजा सब वो क्रियाकलाप छोड़ दे जो तने परमात्मा विमुख करे है, वो कार्य छोड़ दे और परमात्मा री भक्ति कर। जो चित चहुटे राम सो सुमरण मन लागे, दादू आत्म जीवरा संसा सब भागे। दादू अवसर जीवते कयान केवल राम, अंत काल हम कहेंगे जम बेरी से काम। हे प्राणी जम रूपी बेरुसु काम पड़ी, विदिन फिर अपने हाथ में कुछ नहीं रहे। तो आगे महात्मा कहे जीवन री सफलता के में है। इस विषय में दादू दयाल जी महाराज अब अपनी वाणी में लिखे है कि मानव जीवन री सफलता की कार्य सु है। तो लिखे हरिवज साफिल जीवना, पर उपकार समाय। दादू मरना ता भला, पसवा पंछी खाय। बोलो राम जी महाराज की। हरिभज साफिल जीवना पर उपकार समाय, दादू मरना ता भला पसवा पक्षी खाए। जीवन री सफलता के में है तो कहे राम भजन में है। प्रथम बार तो ये राम भजन और परोपकार, फिर परोपकारा कार्य करता रहो। परोपकार यही नहीं है कि धनरे द्वारा ही केवल परोपकार नहीं है। आप ये मत सोचो केवल धनरे द्वारा ही परोपकार वह है। परोपकार वही कर सके जो धन कमावे है। पर उपकार रा अन्य कई साधन है। एक समय एक में ऐसी जगह बाबा जी रे पीछे सत्संग करने गया हा। जना मेरे विषय में गांव रा लोग कियो के ये कैसा महात्मा हा कि प्यऊ माते ही रहता और 30 सालों प्यऊ माते 30 के 30 40 50 वर्षों ये रहता और 50 वर्षों रहता। नित्य मेरो नियम हो कि हमेशा गांव में जाता
एक एक घरू एक एक रोटी लाता, एक एक घर सु एक एक रोटी लाता और कहीं करता वो रोटियां गौ माता ने देता है, कुत्तों ने देता है और भूखे जीव जिनावरों ने वो रोटी देता है। और हमेशा रो नियम हो कि प्यऊ रे महीने बैठ जाता, सुबह 8-9 बजिया शाम 5 बजिया तक प्यऊ माते बैठा रहता और आते जाते लोगों ने पानी पिलाता, रुपयो लेता नहीं। कोई भी कहता तो कहता भाई आ चीज लिया और 40-50 साल में जीवन जियो हो, मेरे पास में फूटी कोडी नहीं, कहीं बे परोपकार नहीं करियो, कहीं कितो परोपकार कर दियो बे जीवन में, बताओ आप। परोपकार अनेक कार्य हैं, वे कार्य से आप जुड़ो और परोपकार करता रहो आप। भाई गर्मी रात दिन वह है भी समय भाई टंकर कोडवनी तो शक्ति को नहीं है कि भाई मार्गन है ही नहीं, तो एक छोटो सो परिंडो लगाई देवे वो ही परोपकार हो जावे। कबूतरा ने धान उछाल देवे है कटी अपनी यथाशक्ति, वो भी परोपकार हो जावे है। अनेक परोपकार साधन है, पर उपकार मानव ने सदा करतो रहना चाहिए। सजनों परोपकार ही पुण्य है और दूसरा ने दुख देनो ही पाप। परोपकारा बहुत 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 साधन है सजनों, जीवन में परोपकार मानव ने थोड़ो थोड़ो भी करो करतो रहना चाहिए। अनेकों ऐसा संगठन है, कई लोग संगठना रे माध्यम से जुड़ियोड़ा है, वे परोपकारो कार्य करे। तो कहने रो भाव ये है परोपकार करता रहो। एक गांव में मैं गया तो गौशाला में गया तो मैं क्यों अठे कोई साफ सफाई वाला आदमी नहीं नजर आ रहा है, तो क्यों महाराज गांव रा ही 10-15-20 आदमी सुबह 4 बजते ही जावे और अट पूरी साफ सफाई करन चलिया जावे है। 1 घंटो या 1.5 घंटो बे टाइम निकाले है, 10-15 जना आए, वो 1 घंटो परोपकार में निकल गो, परोपकारो कार्य वेगो। परोपकार कार्य करता रहो। जैसे कोई आप रास्ते जाओ और कोई देख लो भाई गाय है, कोई पक्षी है, कोई पशु है, चाहे कुत्तो भी है भी गाँव आयोडो है, तो कोई ऐसे वैद्य ने बुलाए 100-200 रुपया देर भी पट्टी कराए दो, तार कहीं फर्क पड़ा है। पर आप तो होचा ही कोने यार, कुत्ता लागोड़ी इतनी देखा अब की वो बोले मरो कि कीड़ा पड़ो ते नहीं भाई, करो परोपकारो कार्य, जी जंतुओं की सेवा बहुत बहुत है। हरिवज सापिल जीवना पर उपकार समाई, दादू मरना ता बलार पशु पक्षी खाए और जीते जी नहीं। दादू दयाल जी महाराज लिखियो के मरिया रे बाद में भी परोपकार करो, कि शरीर है, ये शरीर है तो ये भाई शरीर द्वारा दान के भाई शरीर ने फेंक दीजो, पशु पक्षी खा ले मेरे पेट भरी जावे। पर अब एक और सबसे बड़ो जो तरीको है, पहले तो यूं भाई दादू खाल में वो शरीर ने अर्पण कर देता और पशु पक्षी खा लेता, पर अब विज्ञान जो तरक्की कर ली है तो अब अंग दान भी दिया करे। आदमी कह सके कि भाई मैं जाऊं तुम्हारे पीछे जो अंग है ना वे दान कर दीजिए, तो अपना जो अंग दूसरे काम आ जाए। यानी अपने मन रे अंदर परोपकारी भावना होनी चाहिए। ये भावना नहीं कि मन की मिली रे बदले में, नहीं, परोपकार होना चाहिए। अभी एक लड़की जो ही इधर बाड़मेर क्षेत्र रही, जवान अवस्था में कोई कारणवश एक्सीडेंट ही हो भी रो, पर वो मरते मरते के गई कि भाई मैं यदि जीवित नहीं रहूं तो हमारा अंग है जी का डोनेट कर दीजिए, सारा ही दान दे दीजिए। देखो भी बच्ची री कितनी परोपकारी भावना ही कि मरते मरते भी वो परोपकार कार्य कर गई। और आप जीते जी भी परोपकारी भावना नहीं रखा। परोपकार समाय, दादू मरना ता भला पशु पक्षी खाए। परोपकारी बनो, उपकार करो दूसरा रो, भलो करो दूसरा रो, दूसरा ने सुख मिले जैसो कार्य करो। अब कई लोग के मारा दूसरा रो भलो करा, पर भलो करा जगह हम फिरे आप भी वे, और कोई रो भलो करा और कोई रो अच्छो करा तो वे दुश्मन बने हैं। तो वो घाटो थाने को नहीं है, वो आगला ने है, वो नुकसान थाने को नहीं है, वो आगला ने आनी। पर कहीं बीर कारण आप परोपकार करनी छोड़ दे वहां भाई, बीर कारण कहीं परोपकार करनी आप छोड़ थोड़ी दे, अपने तो परोपकार कार्य कर तो ही रहना।
चाहे कोई जस देवेर चाहे अवजस करे, चाहे कोई मान देवेर चाहे अपमान करे, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, अपन ने अपनो कर्तव्य नहीं छोड़ना। एक महात्मा जी नदी में जलपान कर रहा तो वे देखे है कि एक बिच्छू जो तैर रही होगी में, तो महात्मा जी भी ने हाथ में ले बिच्छू ने बाहरी तरफ फेंकने रो प्रयास करे, तो बाहरी तरफ फेंके तो वो बिच्छू डंक मार ले। बिच्छू डंक मारे तो महाराज रात एकदम से आदमी छूट जावे, वापिस भी नहीं पकड़ने लगे। तो महाराज वे चेलो कहे आ तो दुष्टी जीव है, और तो दुष्टी है, ये तो जहरीलो है जीव, इन्हें महाराज क्यों आप बचाओ, इन्हें कितनी बार बचाओ तो ये डंक मारी। तो महात्मा जी क्यों ये जीव अपनो स्वभाव नहीं छोड़ रही हो, डंक मारने रो तो मैं बचाने रो स्वभाव कैसे छोड़ू हूं। अपनो स्वभाव ऐसो बनाई लो भाई कि आप पर उपकार करा, और ध्यान रखजो पर उपकार रो कार्य करोला तो थाने शांति मिलेला, आपने हृदय आनंदरी अनुभूति वेला। आप कभी कोई पर उपकार रो कार्य कर देखो तो थाने सुख मिली, फिर बाद में आपने सुख मिली। आप कोई गरीब ने रोटी जिमाड़ो या आप कोई एड़ा दीन दुखियारी री सहायता कर दो तो फिर आपने बहुत शांति मिली, बहुत आनंद मिली। कोई ने बचा ले या कोई और भी परोपकार कार्य करो तो शांति वे, और दूसरा ने दुख दे हो जाना अशांति तान फैला ही वे जाए मन में। अपने मन में जब दूसरा ने दुख देवनो भाव आवे तो आप दुखी फैला वे जा वहां होचो वहां कुन वहां मैं होचू के पुरखा राम जी महाराज रे की तकलीफ हो जावे किए कि मैं घोचाबाजी करूं तो मारे पहला दुख वे, पहला अशांति मारे भी जदी तो मैं दुख देने रो प्रयास कर रही। तो जो दुख दूसरा ने देवे है वो पहले दुखी वे। बताओ भाई, दूजा ने जलने वास्ते खुद ने जलना पड़े है। आग लगाने वास्ते पहला हलाई खुद लागे चिनगारी, फिर वो आग फैले, वो तूड़ी खुद जले है फिर दूजा ने जलावे। तो अच्छो कार्य करो जीरू थान शांति मिली, सुख मिले। अब के मारा सुखी कोनिया काम ही शुक्रा कौन करा की कर भाई, निंदा करार चुगलियां करार दूजा दुख देवनी भावना राकार पच चांतरा देवरा मा धोख देता विराग महाराज मागे तो हो रही को नहीं हो रही वे ही करते हो रही कोई दूसरा रे भाई काम ही तो शुक्र करो ही नहीं, कैसे सुख मिली जीवन में। 6 शास्त्र 18 पुराण में बात लिखी है दो ही, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख हो। सुख देने से सुख मिले लो, दुख देने से दुख ही मिले लो। तो सजनों दादू दयाल महाराज कहे दादू मरना ता भला पशुआ पक्षी खाई, कबीर मरना ता भला या अपना नहीं कोई, माटी बके जिनावरान मुआ रोवे नहीं कोई। राम राम शब्द मुख से लहे पीछे लागा जाए, मनसा वाचा कर्मना ताते से समाई। दादू रची मची लागे नाम से राते माते होई, देखेंगे दीदार को सुख पावेंगे सोई। एकाग्रचित अनुराग रे साथ जो भक्ति करेला वो सुख पावेला। अब कहीं दादू जी महाराज और कहे भाई, दादू साईं सेवे सब भले और बुरा न कहिए कोई, सारो माई सो बुरार जिस गट नाम नहीं होई। भगवान रो जो भक्त वे ना वो कदई कोई ने दूसरा ने बुरो नहीं बतावे, वो बुरो है, बुरो कोई नहीं है। बुरो कौन है? जो राम जी रो भजन नहीं करें वो सभी बुराई है। दादू साईं सेवे सब भले बुरा न कहिए कोई, और भगवान की भक्ति करे वे सब बढ़िया ही है। तो कोई एक या दो माते टिक्का टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, जो भगवान की भक्ति करे वो सब अच्छा है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, राम जी की भक्ति करे चाहे नर हो नारी हो वे सब बढ़िया है, वे सब पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है। और राम जी की भक्ति नहीं करे वे सब बुराई है, महात्मा कहे। तो ये वास्ते महात्मा कहो है जो भक्ति नहीं करे वो बुरा, और भक्ति करे वो सब अच्छा है। चाहे कुष्टि हो, संत बंद की कीजिए, चित चाहा चरण चित दीजिए।
अरे कोई कोडियो है, शरीर माते कोडियोड़ी, और वो भगवान की भक्ति करे तो वो भी पूजनी है। कोई वेश्या है और वो अपने कुकर्म ने छोड़ दियो है, भगवान की भक्ति करने लग गई है, वो भी अच्छी हो गई, एक पल में वो पवित्र हो गई। भाई कबीर साहब काशी नगर में जी समय भक्ति रो प्रचार प्रसार कर रहा है, बहुत लोग महाराज री सत्संग सुनने आता। तो भी समय कबीर साहब एक दिन भी नगरी काशी नगरी में कोई भगतरे घर सत्संग कर रहा है और ऊंचे स्वर में एक पद गायो है कि भाई कबीर बिगड़िया राम दुहाई और कोई जन बिगड़ो मेरा भाई। अरे कबीर भी बिगड़ियो है, कोई राम जी रे वास्ते बिगड़ो, बिगड़ो यानी बदलो। और सत्संग में राम भक्ति री महिमा सुनी, मानव जीवन में कैसो मानव ने कर्म करना चाहिए। अब वो जो महाराज जी री सत्संग पास में ही वेश्यारो घर हो और वो कोई पर पुरुष रे इंतजार में ही और बैठी ही और महाराज री वाणी सुनी, वाणी सुनते ही भी वेश्या ने अपने कर्मों से गिलानी होने लगी। वाणी सुनते ही अरे मैं ये काहे कर रही हूं, और वो आए कबीर साहब रे चरणों में गिर पड़ी, चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी कि मने मारे पापों से गिलानी हो रही है और भक्ति रो उपदेश दे मन कृतार्थ करो। तो कबीर साहब वेश्या ने राम भक्ति रो उपदेश दियो और क्यों बेटा सदा सत्संग में आनो है, ध्यान दे सुनियो, कहीं कहो सदा सत्संग में आनो है। वाकई के जो साहिब कबीर सत्संग करता तो वेश्या भी आई सत्संग में बैठ जाती। अब जो बाकी जो भगत लोग जो हा वे जो टोका टोकी करने लग गया, अरे ये तो नगरी री बिगड़ी हुई औरत है और ये सत्संग में आ रही है। और भगत लोग आज जो इधर उधर ही बातें करने लग गया। कबीर साहब ने जाहिर कहे कि महाराज अपनी संगति ये आने रे कारण खराब हो जाए, नुगरा लोग निंदक लोग बातें कर रहा है। कबीर साहब क्यों कुष्टि हो संत बंद की कीजिए, वेश्या के चित चाह चरण चित दीजिए। ये भगवान की भक्ति कर रही है, ये पावन पवित्र है, क्यों नहीं कोई आओ सत्संग में, शराबी आओ, जुआरी आओ, वेश्यागामी आओ, अरे सत्संग में आए जद ही तो सुधार रहे और अपना दुर्गुण छोड़ी भक्ति में लागी। कुछ लोग हा जो दूर फंटने लगा कबीर साहिब, कबीर साहब क्यों भाई ये भेदभाव में नहीं कर सकूं। तो जो फर्जी लोग आवे दूर हो गया, कच्चा भगत था। देखो सजनों, एक कच्चो भगत वे एक पक्को भगत वे। कच्चो घोड़ो हजू को बिखर जावे और पक्को तो पक्को ही वे भाई। वे लोग चलिया गया। कबीर साहब क्यों रे ए लोगारी मारे प्रति भावना कैसी है अंदर, देखूं तो सही। कबीर साहब कहीं कहो एक रात्रि सत्संग कर वे सारे घर ही रुक गया। अब तो पूछो क्यों, दूसरे दिन 5 आदमी आया, सुनने वाला ही नहीं आया। फिर वेश्या को संग लिवी, सीसी भरी शराब, गरीब दास उस पुरी में और जुल्हा भये खराब। फिर तो कह रविदास जी महाराज रे साथ, रविदास जी ने क्यों कोई खाली बोतल में पानी गाल, यूं लागे कि शराब पिए है। एने मारे प्रति विश्वास है कि नहीं, इतना बरस साथ रहे कहीं देखियो ओगुण देख क्या गुण ग्रहण करिया, ठीक है भाई, चलिया गया सब। कोई गुणी हा, कोई मैरम जानने वाला हाँ, वे ही रुकिया हा, मारी मेरम रा साधु नहीं मिलिया, किन संग करूं में संदेश। महापुरुषों री बात ने कोई बिरला जानी है। तो सजनों कहने रो भाव यह है कि भगवान की भक्ति कोई भी करे तो पावन है, पवित्र है, दुर्गुणा ने छोड़ अवगुणा ने छोड़ कोई भी जीव संत शरण में आ सके है और वो प्यारो लगे है। और सत्संग में कोई भी आवे तो बिने सम्मान दो, कोई भी हो, चाहे वो कदी संगत नहीं होनी उड़ो, कदे वो संतारे पास नहीं आवे, फिर भी बिने प्रेम बतलाओ, बैठानो। यूं कहने अरे तुम तो कदी संगत में कोना आवाज की करायो और क्यों आयो है, तो बोलो भीड़कन जातो रहेगा गांठ कहीं है।
बिने पोटा फिर बैठाणो भाव बैठाणो कैठा बिरो भी जीवन सुधर जाए भाई। तो दादू साईं सेवे सब भले बुरा कहन कोई, सारो माई वो बुरार जिन गट नाम नहीं होई। जदी तो कबीर साहब कहो है जो भगवान की भक्ति नहीं करे वो इन धिक्कार है, गायो है वाणी में। नाम बिना द्रिक द्रिक नर नारी, नाम बिना धिक धिक नर नारी। क्या तुम आए किया संसारी, क्या तुम आए किया संसारी रे। दृग वो रसना दृग वो ज्ञाना, दृग वो रसना दृग वो ज्ञाना। आत्म राम नहीं रे पहचाना, आत्म राम नहीं पहचाना। नाम बिना धिक धिक नर नारी, नाम बिना धिक धिक नर नारी। क्या तुम आए किया रे संसारी, क्या तुम आए किया रे संसारी। कुल कूखन भक्ति विचारी, जी कुल कूखन भक्ति विचारी। जन्मत क्यों नहीं मरी महतारी, जन्मत क्यों नहीं मरी रे महतारी। हाँ नाम बिना धिक धिक नर नारी, नाम बिना रे धिक नारी। क्या तुम आए किया रे संसारी, क्या तुम आए किया रे संसारी। गर्भ मुझे मुझरे क्यों नहीं बन जा, गर्भ मुझे रही क्यों नहीं बन जा। सुकरी रूप फिरे जग मंजा, सुकरी रूप फिरे रे। नाम बिना धिक धिक नर नारी, नाम
क्या तुम आए किया रे संसारी, क्या तुम आए किया। अरे कह कबीर हम कहता नहीं डरही, कह कबीर हम कहता नहीं डरही, अंधा ने सूझे नहीं हम क्या करही, अंधा ने सूझे नहीं हम क्या। नाम बिना धृक धृक नर नारी, नाम बिना क्या तुम आय किया संसारी। बोलो राम जी महाराज की जय, सदगुरु कबीर साहिब की। वाह वाह। ये सदगुरु कबीर साहब कहे नाम बिना धृक धृक नर नारी, क्या तुम आए किया संसारी। अरे यदि भक्ति नहीं करी तो इस संसार में आए कहीं करियो, कहीं केवल खायो पियो कमायो सोयो। फिर तो हे प्राणी थामे और पशु में कोई अंतर ही नहीं। क्या तुम आए किया संसारी, संसार में आयर करियो कहीं। मानव ने इस संसार में आयर ऐसो कार्य करना चाहिए कि शरीर छूटिया रे बाद में भी दुनिया भी नहीं याद करे है कि वास्तव में संसार में जियो तो हो मानो। मीराबाई इतने वर्षों पहले मेड़ते में भक्ति करी, आज भी मीराबाई ने दुनिया याद करे। संसार में मीरा भी आई और मीरा रे साथ और भी बाया है भाई, और भी मीरा री सखी सहेलियां जो बचपन में साथ खेली वो भी, पर मीरा ने ही क्यों याद करें। मीरा परमात्मा री भक्ति करी, जो भक्ति करी बेने दुनिया याद करे है, जो पर उपकार रा कार्य करिया बेने दुनिया याद करे है, जो सुखरत कर्म करियो है बेने दुनिया याद करे है। नाव बिना धृक धृक नर नारी, क्या तुम आय किया संसारी। धृक वो रसना धृक वो ज्ञाना, आत्म राम नहीं पहचाना। वो जीव धृक है कि जिव्यारे द्वारा कभी राम नाम रो स्मरण नहीं वियो। वी जिव्या ने द्रिकार है जी जिव्यारे द्वारा कभी हरिजस गायो नहीं गयो। वो जिव्या कहीं कामरी जी द्वारा नाम स्मरण नहीं वियो। वो कंठ कहीं कामराज कंठोरी द्वारा महापुरुषों री वाणी नहीं गाई। आए की जीव है, समझ गया ना। इरे द्वारा गालियां ही बोली जाए, इरे द्वारा भजन ही गाई जाए, इरे द्वारा मीठो ही बोली जाए, इरे द्वारा खारो ही बोली जाए। बस ये जीव ही है जो दृक वो रसना द्रिकार है भी रसना ने जी रसना रे द्वारा झूठ बोलियो जावे, जी रसना रे द्वारा पर निंदा की जावे, जी रसना रे द्वारा कटु वचन बोलिया जावे है। वो रसना दृक है, दृक है, दृक है। कई दफे सत्संग में प्रसंग आवे। संत ईश्वरदास जी महाराज दिया भाद्रेस में, वो चारण कुल में जन्म हुआ है, चारण परिवार में जन्मिया। चारण आपने पता ही है कि कवि विया करे, कविता बड़ी अच्छी करे चारण। वे कविता करता है, वे पिताजी भी कविता करता है। तो कविता करते करते वे अपने ससुराल एक बार गया। गुजरात में मेरे को ससुराल हो। ससुराल गया तो राजा रे महल में कोई बड़ी सभा ही। तो मेरा हाड़ा जी क्यों आप चालो, राजा ने प्रसन्न करने वास्ते आप कोई कविता गाओ। राजा प्रसन्न हो जाए तो बहुत इनाम दे। बहुत सुंदर कविता राजा री महिमा मंडन में बे गाई है।
सुंदर काव्य रचना रे साथ। पर यो कहीं सजनो सब लोग प्रसन्न व्याप उठे बैठा जी का, पर एक महात्मा जी हां वे प्रसन्न नहीं हुआ। तो उच्चारण तो चतुर है। ईश्वरदास जी जो मैंने पतो चल गयो कि संत जो है ये खुश नहीं। तो ईश्वरदास जी वो सभा पूरी यारे बाद में कहे कि महाराज जी आप क्यों नहीं प्रसन्न हुआ, हमारी कविता में कहीं त्रुटि ही, हमारी कविता कहीं अच्छी नहीं लगी। महात्मा क्यों प्रसन्न उत्तर लेना है तुम्हारे कुटिया जी जो आप। सांझ कुटिया गया क्यों महात्मा सब हमारी कविता री प्रशंसा करी, आप क्यों नहीं करी। तो महाराज क्यों मैं ई कारणों कविता री प्रशंसा नहीं करी कि काव्य रचना तो ठीक है, पर तू कविता रे द्वारा राजा री झूठी महिमा कर रही हो है। कहीं ये जिब्या रे वास्ते मिली है, ये भगवान जो कविता करने री बुद्धि दी। देखो बुद्धि भगवान नहीं देवे भाई, भगवान रे घरों ही बुद्धि ले। कोई बुद्धि कोई नवू बारू थोड़ी लाई है, कोई कहीं कितना बुद्धि मानवे है, बोली चाली कितनी बुद्धि भी अलग अलग। और कई जो जलमता ही डगड़ा वे जो कोई खींटा ही कौन हकीकत में बुद्धि कोनी तो मेरे हरे बात थोड़ी है। वो करे कहीं ले ला रही भगवान भी में बुद्धि गाली को नहीं थी, अब वो कहीं करे। बुद्धि है ना, बुद्धि योग भी परमात्मा दिया करे। तो क्यों रे भगवान री कृपा रे द्वारा काव्य रचना री बुद्धि थाने मिली है, पर तू ई काव्य रचना रे द्वारा ये झूठी कविता कर रही हो और झूठी महिमा कर रही हो राजा री। यही काव्य रचना यदि भगवान री महिमा में ये बुद्धि लग जावे तो फिर बात बने है, फिर तो सोने में सुगंध हो जाए। ईश्वरदास तेरी चोट लग गई और वे शिष्य बन गया पीताम्बर भट्ट नाम रे महात्मा रा। तो जिव्यारे द्वारा कोई झूठी महिमा करनी ठीक नहीं। अबे कहीं करा कई बार अपन ठा तो पड़े कौन झूठी झूठी महिमा करा कोई री ज्यादा महिमा करियोड़ी भी ठीक नहीं। झूठी महिमा कोई री नहीं करनी। ठीक है कि आपा ने कोई आदमी में विशेषता दिखे है तो विशेषता रो कह दियो। अभी मैं कोई एक आदमी री बार बार 50 बार महिमा करूं थाने की कर लागी ते कह दे बाप जी मैं जाना ज्यादा महिमा मत करो। मैं एक बार कहीं कटी गया 5-7 दिन कथा में रुकिया, मैंने ठाको नहीं तो मैं कह दियो भाई वो भाई पड़ोसी बढ़िया कड़ा जन बोले ये अंकारा भर लिया बे बेटा जी का क्यों कि ठीक है बाप जी बढ़िया है। मैं पाची महिमा कर दी और मैं क्यों पड़ोसी तो बढ़िया गड़ा कि बाप जी थे 5 दिन रिया हो कारण 5-6 महीना देखो मानो जीव जाना है अंदर हो। तो मैं क्यों ज्यादा वास्तव में कोई महिमा करूडी काम री कोनी ठाई कोनी महिमा करा भी चौका चौका क्यों चौका 5-7 दिन वाला लागे तलियो पड़े रात दिन मानो। तो कोई री ज्यादा महिमा मंडित कोई ने करनो ठीक नहीं। बढ़ चढ़ाए कोई री महिमा करनी वो चाहे अपने संतान री क्यों नहीं। कई माई तेजी कई बहुत बोला रहे आपने बेटे री घनी महिमा करे। अरे इतनी मत करो भाई, ठीक है महिमा कोई आदमी री जो दिखे वो यथा योग्य बात कह देनी चाहिए। बहुत अधिक कोई री महिमा करनी ये ठीक नहीं। और बहुत कोई अपनी महिमा भी करे कोई दूजो तो देख लेना कोई ठगबाज तो नहीं है। ठगने की कोशिश करे जी कि मैं मांगने करे रहा तो थी हो तान जड़ा तो कोई यही को नहीं कहे बस। अरे अपन भी महिमा में फूल जावा। अरे फूलो क्यों अपा केड़ा हाँ बा अपन ठाए के राम जी ठाए तो अपने तो जैसा ठीक हाँ भाई वो है जड़ो ठीक है बस। तो जिब्यारे द्वारा अतिशयोक्ति करनी कोई भी ठीक नहीं है। ये भी बचन जो ऐसे ही बचन ने फालतू जो गमानो है ठीक है उचित बात कह दी ठीक है अपनी बात होगी बस। बहुत महिमा करनी बहुत बढ़ाई चढ़ाई कोई बात नहीं कहनी वो ठीक नहीं। दृक वो रसना द्रिकार है भी जिब्या ने तो जीट झूठ निंदा चुगली आलोचना करे वो जिब्या कामरी नहीं। निंदा महान दोष है इसे नमत छोटा मान। व्रती नारियों को दमन हुई रक्त की जान।
मोहम्मद जो पैगंबर व्या मुसलमाना में मेरी पत्नी जो आयशा नाम हो जीरो वह कहीं करियो कि एक समय कोई अपने पड़ोस में रहने वाली कोई बाहरी निंदा कर दी। निंदा वो नहीं करती पर एक बार कर दी तो मोहम्मद साहब क्यों नहीं ऐसा मत क्यों, निंदारो बड़ो भारी दोष है। तो वो कहीं बोले कि थूको, इस जगह में तो थूक दो। तो आयशा थूके तो भी थूक में खून आवे है, थूक में खून न जावे कि नहीं, ये खून क्यों आयो है, दूसरा निंदा करिए ही कारण है। तो दृक वो रसना और दृक वो ज्ञाना, आत्म राम नहीं पहचाना। ज्ञान तो वही है जो ज्ञान परमात्मा जोड़े अपने, वो ज्ञान कहीं काम रो जो अपने परमात्मा तोड़े हैं, वो ज्ञान कहीं काम रो जो अपने संसारिक बात में उलझावे है। भाई ज्ञान कई तरह रहे, व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, कई चीजा रो ज्ञान है, चोरी करना ज्ञान है। अब वो ज्ञान कहीं काम रो बताओ आप, कहीं यूं चोरी करने रही हूँ, बढ़नो महीने रही हूँ करनो और भी हूँ करनो और आलो सा, कोई ज्ञान नहीं है तो बिन चोर ने तो ज्ञान नहीं दे रही है। ये उल्टो ज्ञान है, सीधो ज्ञान नहीं। दृको रसना दृको ज्ञाना, आत्म राम नहीं पहचाना। जे कुल कुख नहीं भक्ति विचारी, जन्मत क्यों नहीं मरी मैं तारी। जी कुल में कोई भक्त नहीं वियो है, वो कुल कोई कामरो नहीं है। कबीर साहब कहो जी कुल दास नहीं उपजे, वो कुल है आग पलास। जी कुल में कोई भगवान रो भक्त नहीं वियो, वो कुल कैसो है, आग पलासरी तरह है। एक कुल में, एक परिवार में यदि एक व्यक्ति भगवान रो भजन करे, परोपकारो कार्य करें, तो भी परोपकार कार्यों के सजनों यदि भगवान रो परम भक्त तो जो अनन्य भक्त वेगो है, तो वो 7 पीढ़ियां तार दिया करे भी कुल रही। बताओ आप, इतनी भी में शक्ति रहे। और जे कुल कुख नहीं भक्ति विचारी, जन्मत क्यों नहीं मरी मैं तारी। और जे कुल में कोई ऐसो व्यक्ति पैदा हो जावे असुर वृत्ति रो, कौन कैसो के जो शराब रो पान करे है, जो शराब रो पान करे है, जो मार देवे। कई ऐसा लोग भी है ये दुनिया में, जिक्का जैसे भाई मैंने कह दो 10,000 रुपया ले ले भाई, ठीक है, कहीं करना है कि भाई आदमी ने मार देना है, वो तो 10,000 रुपया मार दे भाई मिनट। बताओ आप, ऐसा भी दुराचारी है। वो कहीं करे कि वो कुलरे दाग लगावे है, वो कुलरे कलंक लगावे है। एक तो कुलरे कलंक लगावे है, एक कुलरू नाम रोशन करे है कि भी कुल में वो भक्त भी आए, वो अच्छो सज्जन व्यक्ति भी हो। जी कुल कुखन भक्ति विचारी, कोई जन्मत क्यों नहीं मरी मैं तारी। वो माँ जन्मते ही मर क्यों नहीं गई, कबीर साहब कहने रो अर्थ कहीं है। ये ऐसे नहीं कि वो माँ मर जावे महाराज, ये भावना भाव समझ लो को जन्मत क्यों नहीं मरी मैं तारी। जैसे दुष्टि पापी दुराचारी ने जन्म दियो। बताओ आप, कई ऐसे एक एक व्यक्ति जो इतने पापी और इतने निकृष्ट वे कि एक एक आदमी 100 जना रो कत्ल कर देवे। आतंकवादी कहीं है बताओ आप। आतंकवादी कैसा है, जिन्हें कहे भाई तन बम ब्लास्ट करनो और पैसा दे दे भी ने, तो वो ऐसो पापी वे 100 आदमिया ने मार दे भी निर्दयी व्यक्ति ने दया नहीं आवे। एक कुछ दिनों पहले स्कूल ही छोटे छोटे बच्चे पढ़ता भी स्कूल में जाए वो बम ब्लास्ट कर दियो, 100 बच्चा मर गया छोटा छोटा। बे बच्चा रो कहीं 200 बताओ। अरे ऐसा पापीरी माँ कबीर साहब के जन्मते ही मरी क्यों नहीं, या बिने जहर देर मार क्यों नहीं दियो। ये तो नुकसान कर दियो वो समाज ने। कहने रो भाव ये है कि गर्भ माँ रही क्यों नहीं बन जा, और सुकरी रूप फिरे जग मंजा। वो बांझ ही क्यों नहीं रहेगी, ऐसे पुत्र ने जन्म नहीं देती तो भी ठीक हो। माँ तो वो है जो भक्त संत सज्जन व्यक्ति ने, अच्छा व्यक्ति ने जन्म देवे है। गर्भ माही रही क्यों न बन जा, सुकरी रूप फिरे जग मंजा।
अरे सजनों, एक ही चाहे पुत्र हो, एक ही गणो, एक ही बच्चों वे, यदि वो सुसंस्कारी वे, भक्त वे, अरबी में भक्तिरा माता पिता अच्छा संस्कार डाले तो वो एक ही गणो। और 1000 वे तो शेष पुत्र सागर के होता, कोई नहीं गंगा लाया, वंश में एक भागीरथ जन्मी और सारा जगत तिराया। एक ही हो भागीरथ जो गंगा ले रहा है। और ऐसा ही है कि एक बार वहां के वो पटवारी कौन है, वो नाम लिखे राशन कार्ड में, ग्राम से वो बीएलओ है, वो बीएलओ हमारो भगत है। वो क्यों एक जना गया जो वो राशन कार्ड पानो भरीज गो, इतना बालक भी ऐसा ही है, कहीं करे वे मांस मट्टियां खावे है और बस कोई आरती नहीं है भाई, चोरियां करे हैं। इतना ने फिर जन्म ही क्यों दियो? एक ही गणो, चंदन की चुटकी बलीर गाढ़ो भरियो नहीं काट, सजन एक ही गणो और मूर्ख भला नहीं 60। सजन व्यक्ति तो एक ही गणो और मूर्ख 60 वे तो कहीं न्याल करे। अबार 8 लाख आदमी बेड़ा बेजार हाई हुई करे, कहीं करा बेणु बताओ। और 1500 सत्संग में जावा अपे करा देखा 1000 व्यक्ति आवे, सब सत्संग सुने है। वाह भाई, 10 भी आ जाओ, चाहे 5 भी आ जाओ, सुनने वाला हो, भगत हो, सज्जन हो, थोड़ा भी बहुत है। अब कहीं के महात्मा के भाई जे कुल कुखन भक्ति विचारी, जनमत क्यों नहीं मरी मैं तारी। और चाहे लड़के री जरूरत नहीं, चाहे लड़की हो, बाई हो, अच्छी हो, संस्कारी बहन हो। महात्मा कयो राम भजती कन्या बली, साकट भला नहीं पूत, छेरी के गलगल तनार जिन में नहीं दूध। एक ही बच्ची वे, और वो कैसी कि मीरा जैसी वे, कर्मा राना भाई फूला भाई जैसी वे, तो वो भाई अपने माता पिता ने पूजा दे। तो कहनेरो भाव यह है, बेटो हो, बेटी हो, एक हो, 2 हो, पर ये जरूरी है कि भी संस्कार वे, वो सज्जन वे, वो भक्त वे। और ये पूरो ही बोझ माताओं माते है, मात पिता माते पूरो जो बिरो विशेष जो है। पानी में प्रसंग आवे कि मां तो वही ही गोपी चंद्री मां मैणा होती, मां ध्रुरी माता सुनीति भी, मां भक्तु ही जो फरीदरी माता है। फरीद मुस्लिम घर में जन्मिया है, कहीं वे है मुस्लिम घर में जन्म गा तो भगवान रो भगत तो कटे पैदा हो सके। मुस्लिम घर में जन्मिया है फरीदरी माता ही जो भगवान री भक्त ही अल्लाह खुदारी बंदगी करती है। एक ही बालक भक्त फरीद, फरीद थोड़ो बड़ो भी हो तो वाकई करें कि फरीद ने कहे फरीद राम भजन करो। आप कहो राम भजन करो, वो कहे भाई अल्लाह खुदा नमाज बिना अल्लाह ने याद करो, परमात्मा ने याद करो। तो के माँ में परमात्मा ने याद करूं तो मैंने कहीं मिली। छोटे जो बालक व्याह करता पुराने समय में मैंने मीठारो शौक रहे, तो आजकल रात को नहीं है। पुराने समय में जो भी बालक का मीठारो कोड तो मीठो कम मिलतो। माता कहीं करती कि आसन बिछाती, आसन के नीचे गुड़ के शक्कर खजूर रख देती पहले और कह दे दिया बैठ जा, अब तो इतनी देर राम राम करे लो तो भगवान थारे वास्ते भेजेला। वाह, वो राम राम कर तो भगवान ने याद कर तो, क्योंकि माता कहती कैसे भी ये कर और भगवान की भक्ति में लाग जावे। तो वो थोड़ी देर बैठ रही तो फिर बाद में हटा तो भी ने वो खजूर गुड़ जो भी मिलता तो वो बहुत प्रसन्न हुए तो जिम तो। फिर बाद ऐसे लगन लाग जावे। बालक पहले दिन स्कूल जावे बे वो थोड़ी जावे मारी नौकरी लाग रही जाऊँ तो पोटाई पोटाई में लो, पर फिर भी लगन लागे वो 12-12 घंटा तक बिन के ही पड़े कि भाई नौकरी लागनी आगे बढ़ना है। ऐसे वो मां रख देती, हमेशा रखती कि भगवान अल्लाह देवे है। वो हमेशा जी में बड़ो प्रसन्न हो जातो, हमेशा नित समय व्यतीत बैठ जातो। लोभ शू भगवान री भक्ति करतो। आप टाबर ने लोभ दे स्कूल भेज सको तो राम राम नहीं करा सकोगे।
बताओ, लोभ देर स्कूल तो भेजो ना छोटा बालक ने कि भाई ले बेटा जा स्कूल, नहीं जाके कौन जाऊँ के 5 रुपया दे भाई, 5 रुपया दे फातवा जन थारी उला और भी उला पोटा पुटो मिलो कौन मिलो। ऐसे ही बालक ने राम भक्ति भी आप करवा सको, वाणी रूपाट भी नित्य करवा सको। जना वो कहीं करतो कि माँ एक दिन कहीं योग माँ भूल गई और बाजार गई उड़ी ही बकतू या नहीं कोई सामान री खरीदारी करने, वो तो आप विचार बैठ गो टेम में ताई और भगवान री भक्ति करने लग गई भाई, आज्ञा बंद कर भगवान का नाम ले। और मारो क्योड़ो हो कि मन लगाए भक्ति करनी है, और मन लगाए नहीं करी तो देवेला को नहीं भगवान। अब भी दिन वो चादर हटाई और नीचे गुल शक्कर मिलियो नहीं तो वो रोने लगी हो, ये भगवान में ऐसी कहीं भूल करी आपरी प्रार्थना में, मैं तो बड़े भाव चाव प्रेम रे साथ आप रो नाम लियो और आप आज मारे वास्ते कुछ भेजियो नहीं। वो इतो जो करुण सा परदेसु परमात्मा वास्ते रोयो हो कि एक क्षण में परमात्मा प्रकट हो गया फरीद ने, और फरीद ने दर्शन दिया है और एक परमात्मा री छवि देख और मस्त हो गयो, परम आनंदरी अनुभूति भी। थोड़ी समय वो लीला समाप्त होगी, माँ आई और माँ आई कहे कि माँ तू आज शक्कर मीठो नहीं भेजियो, आज भगवान नहीं भेजियो तो मैं रोयो और भगवान आया। अरे माँ ने पतो चलियो वास्तु में ही इन्हें परमात्मा दर्शन दिया, ही बात झूठ नहीं है क्योंकि सच्चे हृदय में भक्ति करी। पर अब के माँ फिर मैंने परमात्मा रा दर्शन करना है, अब मैंने मीठो नहीं चाहिए है क्योंकि मीठा में जो स्वाद नहीं मिलतो और जो आनंद नहीं आतो वो परम आनंद परमात्मा रे दर्शन में मैंने आयो तो मैं कहीं करूं। बेटा भक्ति कर, बेटा परमात्मा रो नाम ले। तुम्हारे के अनुसार वो जंगल में चली होगी और भक्ति करने लगी। 12 वर्ष एकाग्र चित्र साथ भक्ति करी पर परमात्मा रा दर्शन हुआ नहीं। और कहे सजनों शरीर है जो इतो सूख गयो भक्ति करते करते कि केवल हड्डियां मात्र बची है, ऐसे लग रही हो जैसे ऊपर हड्डियां ही है, चमड़ी है ही नहीं। तो मृत कंकाल री तरह हो गया। तो कौवो आवे और कौवो आए चोंच लगावे, चोंच मारे है, चोंच मारे तो वो फरीद कहीं बोले फरीद ने एक बोली मीठी भाषा, कुएं पर से फरीद ने एक बोली मीठी भाषा। चुन चुन के खा जा काला काग मेरे हाडू पर लामासा, चुग चुग के खा जा काला काग मेरे हाडू पर लामासा। मतिना फोड़ जे रे, कोई नेत्र मतिना फोड़ जे, माने राम मिलन री आशा, माने राम मिलन री आशा। बिगनी राम अमृत और है लगी छोटकाल में, बिगनी राम अमृत और सर्व संत महापुरुषों की। कितनी सुंदर वाणी महाराज जी।
कि कुएं पर शेख फरीद ने बोली मीठी भाषा, चुन चुन के खाजा काला काग मेरे हाड उपरला मासा, दोई नेत्र मतना फोड़ जे माने राम मिलन की आशा। ये करी तपस्या जोर की हुआ आश्रय हरि के, लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट कालजे करके। देखो सजनों, फरीद ने परमात्मा दर्शन दिया। फरीद, बकना, बाजिंद, हरिदासा, ये सब राम का प्यारा। ऐसे भगवान रा भी भक्त किया, पर कृपा करी ही माता ज्ञान दियो हो। कई बार भाई ऐसो भी वे कि माता पिता तो ठीक ज्ञान देवे, फिर भी कई पुत्र माता पिता रे आज्ञा में नहीं रहे, तो वो कई कारण है कि वो बिरा ऐसा ही कोई प्रारब्ध हुआ करे, भी जीव रही ऐसा प्रारब्ध। कोई संग है जो अच्छो बन जावे, कई संग बिगड़ भी जावे है। परमात्मा कहे यथा संभव प्रयास करनो कि भाई अपे भक्ति करार, अपने पुत्र संतान भी भगवान की भक्ति करे। धन्य है ऐसी माताओं ने जो अपने पुत्रों ने सद्ज्ञान दियो हो, स्वयं भक्ति करी ही भक्ति रा उपदेश दिया। वेश्यारा पूत पिता किसको कहिए, और गुरुबिन चेला ज्ञान कैसे लइए। अब आगे महात्मा कहे वैश्यारो जो पुत्र है वो पिता किन कहे कि वीरो कोई पुत्र है ही नहीं, वीरो तो कोई पिता ही नहीं है, वीरो पिता रो मालूम ही नहीं। ऐसे ही जो जीव भगवान री भक्ति नहीं करे और अन्यत्र आन उपासना करे है जगह जगह, वो व्यक्ति री भक्ति कैसी है कि वो है वैश्यारे पुत्री तरह, वो अपनो पिता किन कहे। ऐसे ही सजनों, ये ज्ञान है जो गुरु री द्वारा मिले हैं। राज बिना कहो कैसा रजपूता, और ज्ञान बिना कहो कैसा अवधूता। राज बिना रजपूत कैसो, और ज्ञान बिना अवधूत कैसो। विधवा नारी करे श्रृंगारा, शोभानी पावे बिना भरतारा। कहे कबीर हम कहता नहीं डर ही, अंधा ने सूझे नहीं तो हम क्या करें। कबीर साहब कहे मैं तो कहता हूं डरू नहीं, क्योंकि संत जो बात कही वो निडरता रे साथ में कही। क्यों कही निडरता रे साथ में, क्योंकि मैंने डर हो ही नहीं कोई बात रो। अरे जो काल सो ऊपर उठ गया मैंने फिर बह क्या रो लगे, वे तो काल रो है। और महात्मा भक्ति करो और काल मात बीजी पाली, तो फिर वे अपनी बात ने निडर वेर दुनिया रे सामने रखी। वरना भी मुगल काल में कौन अपनी बात कह सकता है, कहता तो मैंने मृत्यु दंड मिल जाता हो। पर महापुरुषों रे पास में भक्ति री ऐसी शक्ति कि मेरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और डंकेरी चोट निर्गुण भक्ति रू प्रचार भी समय करी और सत बात कही। तो यही के नाम बिना ध्रिक ध्रिक नर नारी, क्या तुम आय किया संसारी। हे प्राणी, तो संसार में आय कहीं करियो। अब आगे वाणी जी में दादू दयाल महाराज लिखे, दादू जियरा राम बिना दुखिया ई संसार, उपजे विन से पच मरे, और सुख दुख है बारंबार। ये जीव दुखी क्यों है संसार में। थोड़ा पानी पी लूं, ठीक है। घंटी अल्लाह उला रे मत पियो। आराम थाने कौन पीऊँ दाला, क्यों बोलो कि थे पियो और महाराज माने कौन पीऊँ दो आ कहीं बात। तो मैं तो बोलूँ, बोले जगह गड़ो हुके। तो महात्मा फिर दादू जी महाराज के, दादू जीरा राम बिन दुखिया ये संसार, उपजे विन से पच मरे राम बिना बेकाम। ये जीव भगवान री भक्ति बिन दुखी है। क्यों कि उपजे विन से पच मरे, और सुख दुख बारंबार। यानी ये जीव नाना तरेरे कष्टों दुखी है। उपजे उपजे यानी जन्मवेर फिर मृत्यु हो जावे, फिर गर्भ रे चक्र में बार बार झूलतो रहे, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख।
क्योंकि सजनों इस संसार री कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। कोई भी वस्तु ने आप पकड़ और नहीं रख सका। आप पकड़ नहीं चाहवा पर कोई चीज थोड़ी पकड़ी जाए। आप बालपन जवानी ने बुढ़ापा में कौन देखनी चाहे है पर पकड़ नहीं सका। आयु है जावे है दिन दिन। सूर्य सुबह उदय वे अस्त वे है। जीवन में सुख दुख आता रहे, जन्म मृत्यु होती रहे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहे, आदि व्याधि आती रहे, तो ये संसार ने महात्मा कहो ये दुख दरिया। कबीर साहब तो क्यों तन दर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया रे। तीन लोकरी बात के तू सबका किया विवेकार है। इस संसार में कोई सुखी है? इता लोग बैठा हो बार पूछ ले कहीं दुख है तारे की करो सा, तो एक कमी तो थे बता ही दे कि इन्नी कमी है तो कहो गोडा दुख है हमदा ठीक है कहीं करा आ दुखी है भाई। कहने अर्थ है कि दुनिया दुखी है तो अलग अलग दुख है, अलग अलग अपनो भव सागर है। एक व्यक्ति रो एक भव सागर नहीं है, अलग अलग अपने विचारारो भव सागर है। अलग अलग अपना दुख है, सबरे दुख है। और दुख क्यों है कि राम भक्ति बिना अज्ञान रे कारण दुख है। ज्ञान वेते ही ये दुख है जो मिट जाए। लोग कहे कौन कहे कि मैं दुखी हाँ इताग मार जड़ो कोई दुखी कौन। कई लोग ऐसा मिले मार जी तुम्हारा संसार में कोई दुखी कौन। एक बार कहीं हो कि एक कोई संत आया, क्यों भाई ऐसे करो कि मैं दुख लोग आए क्यों कि मैं बहुत दुखी हाँ महाराज कोई शुक्र उपाय बताओ। महाराज क्यों भाई दुख मेट तो कौन सकूं हूं, अदला बदली जरूर कर दूं। तो आड़ो दुख तो ले ले नहीं राड़ो ले ले। अब सब आने लागे माड़ो दुख है जिको घणो है। लोग कहने मार जी तो कोई दुखी को नहीं, मैं तो परेशान है कोई चलो छोड़ो आपा नहीं दुखी को नानो चलो अदला बदली करी तो ठीक, क्योंकि सबने लाग तो मैं दुखी हलो। अब आप री गाड़िया बांध बांध सब लेना आएगा दुखरी। महाराज क्यों भाई अदला बदली कर लो। अब वो दुख अदला बदली करे तो वे आदमी बहुत चिंतित हो जावे रे। अपाड़ो दुख हेंदो तो और असंदो दुख आएगो। अब असंदो दुख खेणु हमले हो अपाड़ा ठातो हो भाई आ बीमारी है। तो कहने रो भाव ये सब दुखी दुनिया में सुखी कौन है। तो महात्मा कहो दरिया साहब दरिया इन संसार में सुखी एक है संत, पिए सुधारस प्रेम से राम नाम निज तंत। बोलो राम जी महाराज की। दरिया इन संसार में सुखी एक है संत। एक भजन करने वाला महात्मा जो ज्ञान ने आधार बनाई और हरदम सुख शांति और परमात्मा रे भजन रूपी आनंद में झूलता रहे, हरि आनंद में झूलता रहे। बाकी दुनिया दुखी दुखी है भाई। कोई कर्ज शू परेशान है, बहुत सिर ऊपर कर्जो वेगो है, ऐसे दुखी है। कोई कैसे दुखी है, कोई रेकन कुछ है नहीं वैसे दुखी। कोई रे शरीर में बीमारी वेगी है, सब सुख है शरीर में बीमारी वेगी कहीं करे बताओ। एक आदमी मिलियो हो जो क्यों के करोड़ों री संपत्ति है मारे घर, पर बेटा रे कैंसर हो गई है और फोर्थ स्टेज रे कैंसर है, सब जगह घूम को ठीक कौन हुए बताओ कहीं करे। ऐसे दुखी कोई बीमारियों दुखी है, कोई काल अरे भारी जाड़ सू तो सारे ही लोग दुखी है। अलग अलग दुख है। कोई रे संतान नहीं है तो वो यूं दुखी है कि मारो बुढ़ापा में कहीं वे। अलग अलग दुनिया रा दुख है। संसार दुखारो घर है, पर दुखालय में भी सुकरी कोई शीर है तो वो संतारी सत्संग है और गुरुदेव रो ज्ञान है, राम जी री भक्ति है जो आपने सुख प्रदान करने वाली है। महात्मा कहो कि जड़ती वड़ती आत्मा
साधु सरोवर जाय, पिए पिलावे राम रस, और वो सुख में रहे समाये। जड़ती बढ़ती जो आत्मा संत द्वारे चली जावे, राम रस रो पान करे, सुखी द्वादश कमला